सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस की बात कर रहे हैं और जनरल साइंस में हमने पिछली कक्षाओं में केमिस्ट्री को पढ़ा और केमिस्ट्री को लगातार पढ़ते रहेंगे। उसके साथ हम बायोलॉजी को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में ग्लैंड्स एंड हार्मोन के बारे में पढ़ाया था, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज जीवन की आधारभूत इकाई अर्थात सेल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है सेल, कैसे खोज हुई, है ना, और इसे आधारभूत इकाई क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं सेल को हमारी आधारभूत इकाई? एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा ये बड़ा शरीर, ये जो हमारा बड़ा सा शरीर है, ये जो सारे काम करता है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वो सारे काम एक छोटी सी सेल भी कर सकती है। देखिए, वो पाचन भी करती है, श्वसन भी करती है। जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड के थ्रू क्या होती है, पूरी सभी सेल्स को पहुंच जाती है, तो श्वसन भी करती है, उत्सर्जन भी करती है ना। जैसे पसीने निकलते हैं तो ये ग्रंथियां, हमारे शरीर ग्रंथियों से बना, तो पसीने का उत्सर्जन, ठीक है, ग्रंथियों से होता है। ग्रंथियां किससे बनी? सेल से बनी, पढ़ाया था। ओके, और क्या करती है? जनन करती है। कैसे? जैसे एक सेल डिवाइड होकर दूसरी सेल, दूसरी सेल डिवाइड होकर तीसरी सेल, ऐसे लगातार सेल्स का डिवीजन होता रहता है, तो नई सेल्स, है ना, नई सेल्स बनती रहती है। और जो नई सेल्स बनती है पुरानी सेल से, तो पुरानी सेल्स को पेरेंट सेल कहते हैं, है ना। पेरेंट सेल से नई सेल का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कोशिका को मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, तो ये कारण है कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहने जाने का कारण। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में कि सेल की खोज कैसे कैसे हुई। मुख्यतः सेल की खोज के बारे में 3 वैज्ञानिकों का योगदान है ना। स्लीडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक और एक हमारे वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही मिलकर सब अलग अलग चीज़ों का खोज किया। जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मृत कोशिका को खोजा था, और स्वान ने जीवित कोशिका को, और केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अलग अलग जो पार्ट थे कोशिका के, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक आर्क या ऑर्किड के पौधे में, ठीक है, ओक ट्री के पौधे में देखा था। उन्होंने जब पहली बार कोशिका को देखा था, तो वो हनीकॉम्ब, सही, मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको कुछ दिखा। ठीक है, वास्तव में क्या था, ये एक मृत कोशिका थी। ठीक है, क्योंकि आर्किड के पौधे को लाए थे काट कर घर पर, उसके स्लाइस को एक लिया, तो उन्होंने देखा कि ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह से छोटे छोटे कच्छक दिख रहे हैं। इन्हीं को उन्होंने कहा, क्या कह दिया, सेल कह दिया। क्या कह दिया, सेल। तो कोशिका का मतलब या सेल का मतलब क्या होता है, कच्छक होता है ना। उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ कच्छक है, उन पे बीच बीच में डॉट भी हैं। एक्चुअली में डॉट क्या थे, सेंटर थे, लेकिन उनको इस बारे में अभी पता नहीं था। कहानी आगे बढ़ी, ये कहानी थी 1665 की, ठीक है, और आगे कहानी बढ़ी तो 1674 में एक वैज्ञानिक आए ल्यूवेनहॉक, है ना। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, लिविंग सेल को देखा, है ना, जीवित सेल को देखा था। कहाँ देखा था, हमारी लाल रक्त कणिका में, बैक्टीरिया में और स्पर्म में। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या देखा, जीवित सेल को देखा सबसे पहली बार। उसके बाद क्या हुआ, बात है 1831 की, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बोटनिस्ट आए। इन्होंने यही ऑर्किड पेड़ की जड़ों में क्या देखा, केंद्रक या सेंटर को देखा, है ना। कोशिका क्या होती है, कोशिका ऐसे होती है, इसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। अभी इसके कोशिका के सभी अंगों की बात करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम केवल हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। तो ये केंद्रक होता है जिसकी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये ऐसा कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। अभी आप चिंता मत करिए, बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद कहानी आ गई, तो केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल को देखा। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा, और 1838 में स्लीडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी। स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका को अध्ययन करने के बाद कोशिका के बारे में 2 या 3 पॉइंट बताए, उन्हीं को क्या कहा गया, सेल थ्योरी कहा गया। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं। देखो, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना, ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो हमारी क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, ये भी होती है। देखिए, स्पर्म सेल, ओवम सेल, ठीक है, और ये क्या है, न्यूरॉन सेल, ये हमारे शरीर की कुछ प्रमुख कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये सब कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है। अब देखिए, स्लीडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसका अध्ययन करते हैं हम लोग।
इन्होंने बताया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीवित प्राणी जो हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट बताया था कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। वो बात हमने पहले ही कर ली है कि जो हमारा बड़ा शरीर कर सकता है वो सारे काम कोशिका कर सकती है, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, है ना। और डेथ भी हो जाती है कोशिका की, कुछ समय के बाद क्या होता है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो हमारा भी तो, हम लोग की भी मृत्यु हो जाती है। तो कोशिका वो सारे काम कर सकती है जो हमारा शरीर कर सकता है। ओके, अब देखिए कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं ना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, इस तरह के जीव एक ही सेल से बने होते हैं ना, जैसे हमारा जो होता है ओवम होता है वो एक तरह की सेल से बना होता है ना, ये ओवम है ना जो महिलाओं में पाया जाता है, तो ओवम एक तरह की सेल से बना होता है और इनका जीवन काल काफी छोटा होता है भाई, कुछ दिनों के बाद ये नष्ट हो जाते हैं ना। ओके, अब क्या होता है, इसमें एक एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोश के जीव क्या है, जो एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। मल्टी सेलुलर जीव क्या हैं, या मल्टी सेलुलर जीव में हम बात करें, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ सेल से कंसिस्ट होती हैं ना, और इनका जीवन काल बहुत ही लंबा होता है, जैसे हमारा ह्यूमंस का, ट्रीज का, एनिमल्स का, इनके अंदर पाई जाने वाली सेल्स क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर सेल होते हैं और ये लंबे समय तक काम करती रहती हैं अपना। अब देखिए जैसा कि हम एटम पढ़ते हैं, एटम मतलब मैटर पढ़ते हैं, मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह सेल से क्या बनता है, सेल सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की, जैसे मैटर में क्या होता है, एटम, उसी तरह हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू मतलब बहुत सारी सेल ऐसे 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 जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा, टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या बना देते हैं, अंग बना देते हैं, क्या, अंग, जैसे हमारा लीवर, किडनी, है ना, ये सब, हार्ट, ये सब हमारे अंग हैं, और अंग बहुत सारे अंग आपस में मिलकर क्या बना देते हैं भाई, लीवर, किडनी और हार्ट, ये सब चीज़ें मिलकर हमारा अंग तंत्र बना देती हैं, क्या बना देती हैं, अंग तंत्र, और उससे क्या बनता है, हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है और हम पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखने लगते हैं। तो साथियों हमने देखा आज सेल के बारे में, सेल का हिस्ट्री, सेल की खोज कैसे हुई, और सेल के बारे में देखा कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। आगे की कहानी को पार्ट 2 में बात करेंगे और देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।